हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। फिर से हाजिर हो चुका हूं। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आउट की गई है। कंपनी जो आपको देखने को मिलेगी यहां पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अभी एक रिसेंटली नोटिफिकेशन आउट की है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, और यहां पे सैलरी बहुत बड़ी है। 30,000 रुपए से लेके 40,000 रुपए मंथली सैलरी आपको देखने को मिलेगा, और ये सैलरी फ्रेशर का रहने वाला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको पहले बता देता हूं ताकि आप में से किसी भी बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है वो जानते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। अब यहां पे बात की जाए कि फ्रेशर छात्रों के लिए वैकेंसी है, फ्रेशर कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पे जो आपका क्वालिफिकेशन रहेगा वो मांगा है। अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है वो भी जानना जरूरी है। देखिए यहां पे जो ब्रांच एलिजिबल है, पहली ब्रांच है मैकेनिकल में। अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और यदि आपने यहां पे सिविल के अंदर इंजीनियरिंग की है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड यहां पे अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग कर रखा है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है। इंडिया में कहीं से भी अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड यहां पे सैलरी रहेगा 30,000 रुपए से लेके आपका 40,000 रुपए के बीच में ये आपका मंथली सैलरी देखने को मिलेगा। सिलेक्शन जो आपका होगा यहां पे वो आपका सीबीटी एग्जाम होगा, और उसी सीबीटी एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। एग्जाम पैटर्न को पूरा डिटेल में बताऊंगा, अप्लाई करने के प्रोसेस को भी बताने वाला हूं। और अगर आपकी ब्रांच यहां पे एलिजिबल है तो वीडियो को ध्यान पूर्वक पूरा देखिएगा। एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहां पे रहेगी। तो आइए अप्लाई प्रोसेस को जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको ही फायदा मिलेगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उससे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको लेके चलता हूं यहां पे इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि मैंने डायरेक्टली एक न्यू टैब में ओपन कर ली है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वैकेंसी यहां पे जो रहेगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा है, और इसके अंदर जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा वो आपका चेन्नई का देखने को मिलेगा। ये आपका एक पब्लिक सेक्टर यूनिट की कैटेगरी में यहां पे आता है। इन्होंने नोटिफिकेशन यहां पे अभी आउट की है। बेसिकली यहां पे मैंने आपको बताया था कि फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे अगर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो यहां पे जो अपने काम की पोस्ट है उसी के बारे में डिस्कस करूंगा बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कर रखा है। अब जो पहली वैकेंसी यहां पे रहेगी वो आपका ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब जितनी भी ट्रेनी की पोजीशन है उसके अंदर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, फ्रेशर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा इस वीडियो के अंदर। जो फ्रेशर की वैकेंसी है उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एलिजिबल है, मैकेनिकल ब्रांच है, सिविल है, और यहां पे ट्रेनी ऑफिसर फाइनेंस है। जिन्होंने एमबीए कर रखा है, सीए कर रखा है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 8 वैकेंसी है, मैकेनिकल के अंदर 4 वैकेंसी है, और सिविल के अंदर 1 वैकेंसी है। और एज लिमिट जो आपका रहेगा वो आपका 28 साल रहेगा, और ये एज लिमिट दिया गया है यहाँ पे जनरल कैटेगरी के अंदर। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर ये एज लिमिट दिया गया है। बाकी एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिल जाता है। 3 साल का यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के अंदर, और एसएसटी कैटेगरी के अंदर 5 साल का, पीडब्ल्यूडी के अंदर 10 साल का, और 13 साल का और 15 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एज लिमिट के बारे में दे रखा है, और जो आपका एज लिमिट काउंट होगा यहाँ पे वो आपका 1 जनवरी 2025 से ये आपका एज लिमिट काउंट होने वाला है। रिजर्वेशन कोटा के अकॉर्डिंग वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर दिया है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उसको यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहली बात, ये जो वैकेंसी है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। इसके अंदर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका चलेगा, और यहां पे जो आपकी सैलरी रहेगी फर्स्ट ईयर वो आपकी 30,000 रुपए रहेगी, जिसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं ओनली ट्रेनी इंजीनियर
और ऑफिसर ट्रेनी की पोस्ट के लिए। जो दूसरी पोस्ट है उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे एक्सपीरियंस वाली, क्योंकि अपने काम की नहीं है। अपनी जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो फ्रेशर है, तो फ्रेशर की वैकेंसी को डिस्कस कर रहे हैं। पहले साल आपको 30,000 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग मिलेगा, और जो दूसरा साल रहेगा उसमें आपका 35,000 रुपए पर महीने के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, और तीसरे साल उसके अंदर आपका 40,000 रुपए पर महीने के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया था कि सैलरी 30,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए के बीच में। स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर 30,000 रुपए है, उसके अलावा सेकंड ईयर 35,000 रुपए, थर्ड ईयर आपका 40,000 रुपए आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट आपका 3 साल चलेगा मैक्सिमम, इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर दी है। बाकी यहाँ पे जैसे जैसे अगर आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी तो यहाँ पे एक्सटेंड भी हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे जो इनसे रिलेवेंट ब्रांच है वो भी एलिजिबल है। जैसे कि यहाँ पे सिविल के अंदर आपका जो पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन और आपका कम्युनिकेशन ब्रांच है। बीटेक अगर आपने किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा आपका आता है यहाँ पे मैकेनिकल के अंदर, तो अगर आपने बीटेक कर रखा है, बीएससी कर रखा है 4 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, अप्लाई कर सकते हैं। सिविल के अंदर आ जाता है बीटेक बीएससी सिविल इंजीनियरिंग में किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपका आता है यहाँ पे फाइनेंस ट्रेनी का, तो उसके अंदर यहाँ पे एमबीए फाइनेंस में मांगा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका रहेगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रहेगा बीटेक यहाँ पे आपका 4 साल का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा दे रखा है, तो आप देखना चाहें तो अच्छे से देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैंने आपको बताया था कि सीवीटी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। जो भी बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे यहाँ पे अप्लाई करने के बाद, उनको रिटन टेस्ट के लिए यहाँ पे कॉल किया जाएगा। जो आपका एग्जाम होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, तो आपका 100 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाला है 1/4 का, इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ये आपका जो नेगेटिव मार्किंग रहेगा ये आपका 1/4 का नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखें तो जो आपका रहने वाला है एग्जाम सेंटर, वो आपका जो आपका इंटरव्यू होगा वो चेन्नई में होगा, तो आपको जाना पड़ेगा वहां पे चेन्नई लोकेशन के अंदर। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए ऑफिशियली वेबसाइट पे आगे चलेंगे, मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूंगा। एप्लीकेशन फीस जो आपका रहेगा वो आपका 177 रुपए 177 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फीस रखा है। और ये एप्लीकेशन फीस है ट्रेनी इंजीनियर का और ऑफिसर 1 का, ठीक है। जिसमें अगर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 177 रुपए यहाँ पे करने पड़ेंगे। बाकी अदर कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे पे नहीं करना, फ्री का ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। पेमेंट आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पे आराम से पे कर पाएंगे। और यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन और सारी चीजें दे रखी है, ठीक है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। 31 जनवरी 2025 तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पे दे रखा है, अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये कांटेक्ट यहाँ पे आप कर पाएंगे। अब चलते हैं यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस की तरफ। तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे पहले लेके चलता हूँ इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अप्लाई लिंक भी, नोटिफिकेशन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाता है ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो गया है। क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर अ प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट, ट्रेनी इंजीनियर, ट्रेनी ऑफिसर, जिस भी पोजीशन के लिए आप एलिजिबल हैं उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूं फ्रेशर की वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पे ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट का जो पोजीशन है उस पर मैं क्लिक कर देता हूं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे बोला जाएगा आप एडवर्टाइजमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो इसका रहता है क्लैरिफिकेशन और सारे जो फॉर्मेट हैं, तो आप सर्टिफिकेट्स को भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रेश कैंडिडेट क्लिक हियर टू क्रिएट लॉगिन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद आप इसे यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, सेकंड नंबर जो दे रखा है। तो चलिए अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा कुछ ऐसा।
सबसे पहले तो आपका नाम आएगा, 10th की जो सर्टिफिकेट में नाम लिखा है वो आपका नाम, आपका डीओबी और री एंटर डीओबी कर देना है। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम अप्लाई कर रहे हैं ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट के लिए। और डिसिप्लिन क्या है, तो यहाँ पे 3 डिसिप्लिन है, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल। तो यहाँ पे दे रखा है, तो मैं यहाँ पे सिविल सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपका जो डिसिप्लिन है उसका स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है जीमेल के थ्रू, और यहाँ पे आप री एंटर कर सकते हैं ईमेल आईडी, पासवर्ड यहाँ पे आपको क्रिएट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे यस वाले बटन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। तो आपकी जो ईमेल आईडी होगी वहाँ पे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो, डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है, एक सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको सबमिट कर देना है। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप उससे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे अवेलेबल है, नोटिफिकेशन का, अप्लाई लिंक, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में ही दे रखा है। टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे दोनों जगह अलग से भी मैं डाल देता हूं, तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप को भी ज्वाइन करके रखिएगा, लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।